हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है हाइंड ब्रेन का महत्वपूर्ण भाग मेडुला ऑब्लंगेटा। और ब्रेन का ये हो सकता है लास्ट वीडियो हो। और इस वीडियो के बाद में हम जो है स्पाइनल कार्ड के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रेन के बारे में अब हो चुका है, तो आज हम अंतिम वीडियो में ब्रेन के अंतिम वीडियो में पढ़ेंगे मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में, जो कि हैंड ब्रेन का एक क्या है, महत्वपूर्ण भाग है। महत्वपूर्ण भाग क्यों है? इसलिए कि हमारे शरीर में जितनी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी होती है, उसकी कंट्रोलिंग कौन करता है? तो वो मेडुला ऑब्लंगेटा ही वो पार्ट है। तो चलिए आइए देखते हैं इसकी संरचना क्या होती है। पहली चीज तो यह है कि इसकी जो लंबाई होती है, मेडुला ऑब्लंगेटा की जो लंबाई है ब्रेन में, वो लंबाई कितनी होती है? तो 3 सेंटीमीटर इसकी क्या है, लेंथ है। मेडुला ऑब्लंगेटा की लेंथ कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर। और अगर इसके हम डायमीटर की बात करें, व्यास की बात करें, तो 2 सेंटीमीटर क्या है इसका व्यास होता है। ओके, तो ये तो हो गया साइज। अब शेप की बात करें, अगर इसका शेप आकार कैसा होता है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, यानी कि मेडुला क्या है? मेडुला क्या है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, यानी कि पश्च मस्तिष्क का जो पिछला भाग है, उसी को हम क्या कहते हैं? मेडुला ऑब्लंगेटा कहते हैं। ये ब्रेन का क्या है? अंतिम भाग है। और ये कहाँ होता है? तो स्पाइनल कार्ड के ऊपर, जो स्पाइनल कार्ड होता है उसका एंटेरियर पार्ट, और हाइंड ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट जो कि स्वेलिन होता है, फूला हुआ होता है, उसी रीजन को हम क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लंगेटा के नाम से जानते हैं। तो ये पोस्टीरियर पार्ट है हैंड ब्रेन का। इसके अलावा एक ऐसा होता है टिब्यूलर होता है। टिब्यूलर का मतलब क्या है? नलिकाकार होता है। एंड सिलेंड्रिकल इन शेप, सिलेंड्रिकल का मतलब क्या है? बेलनाकार। तो क्या हो गया कि मेडुला ऑब्लंगेटा एक क्या है? नलिकाकार बेलनाकार क्या है? संरचना है, जो मध्य पश्च मस्तिष्क का एक भाग है। इसके अलावा मेडुला ऑफ ब्रेन इज कनेक्टेड टू स्पाइनल कार्ड, कनेक्टेड। मेडुला ऑफ ब्रेन इज कनेक्टेड टू स्पाइनल कार्ड, यानी ब्रेन का जो मेडुला है वो किससे कनेक्ट होता है? वो स्पाइनल कार्ड से क्या होता है? कनेक्ट होता है। स्पाइनल कार्ड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? मेरू रज्जू के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद में देखिए एक्सटर्नल पार्ट ऑफ मेडुला, यानी मेडुला का जो एक्सटर्नल पार्ट है, जो उसका बाह्य भाग है, वो किसका बना होता है? व्हाइट मैटर का बना होता है। ठीक, यानी कि श्वेत पदार्थ का बना होता है। इनर पार्ट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, और मेडुला का जो आंतरिक भाग है, अंदर वाला भाग है, वो किसका बना होता है? वो ग्रे मैटर का बना होता है। तो मतलब कहने का ये है कि जो सेरिबेलम था, जो आप पढ़ चुके हैं, उसका ये विपरीत होता है, एंटी होता है। क्योंकि सेरिबेलम में क्या था कि उसका जो बाह्य भाग था वो ग्रे मैटर का बना हुआ था, और उसका जो सेंट्रल कोर था वो किसका बना था? व्हाइट मैटर का बना था। तो यहाँ पे ऐसा कंडीशन नहीं है। यहाँ पर बाहर वाला भाग जो है व्हाइट मैटर का बना है, और अंदर वाला भाग किसका बना है? ग्रे मैटर का, धूसर पदार्थ का बना होता है। ओके, इसके बाद में मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा, मतलब मिड ब्रेन प्लस पोन्स प्लस मेडुला ऑब्लंगेटा इक्वल टू ब्रेन स्टेम। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ब्रेन स्टेम क्या है, तो आप बताएंगे कि ब्रेन स्टेम ब्रेन का वह भाग है जो मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला से मिलकर बना होता है। ऐसा नहीं है कि केवल मेडुला ऑब्लंगेटा ही ब्रेन स्टेम बनाता है, वो ऐसा नहीं है। उसमें 3 संरचनाएं सम्मिलित होती हैं। तो कौन कौन सा? मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम बनाते हैं। ठीक, इसके बाद में कोरोइड प्लेक्सस प्रेजेंट इनर वॉल ऑफ यमो, यमो का मतलब मेडुला ऑब्लंगेटा। आपको पढ़ाया गया है कि जो CSF होता है, यानी कि सेरिब्रल स्पाइरल फ्लूइड जो होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है, उसको बनाने के लिए ब्रेन में रक्तक जालक पाए जाते हैं। और रक्तक जालक कितना होता है? 2 होता है, एक अग्र रक्तक जालक, एक पश्च रक्तक जालक।
तो एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस तो आपको पढ़ा दिया गया है कि वो कहाँ पाया जाता है, डायनसेफेलान के एपिथैलेमस से एसोसिएटेड होता है। लेकिन ये जो पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस होते हैं यानी कि पश्च रक्तक जालक होते हैं, ये किससे एसोसिएटेड है? तो ये किससे एसोसिएटेड है? मेडुला ऑब्लंगेटा के इनर वॉल से जुड़े होते हैं। तो ये कौन सा हो गया? ये पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस है। ओके, एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस कहाँ होता है? डायनसेफेलान के एपिथैलेमस में। और पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस कहाँ होते हैं? वो किससे एसोसिएटेड है? मेडुला ऑब्लंगेटा से एसोसिएटेड है। वास्तव में ये कोरॉइड प्लेक्सस यानी रक्तक जालक होते क्या है? केशिकाओं का जाल होता है, उसी को बोलते हैं। द कैविटी ऑफ यमो इज कॉल्ड फोर्थ वेंट्रिकल्स, यानी कि मेडुला ऑब्लंगेटा की जो गुहा होती है, कैविटी होती है, तो मेडुला ऑब्लंगेटा की जो गुहा है, कैविटी है, उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्थ वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल्स। कोरॉइड प्लेक्सस के नीचे 3 पोर होते हैं, यानी जो पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस है, पश्च रक्तक जालक है, उसके नीचे कितने पोर होते हैं? 3 पोर होते हैं। तो वो पोर क्या क्या है? चलिए देखते हैं। 1 पेयर, यानी कि एक जोड़ी क्या होता है? लेटरल एपर्चर, पार्श्व छिद्र, लेटरल एपर्चर, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं फोरामिना, फोरामिना ऑफ ल्यूशिका, फोरामिना ऑफ ल्यूशिका के नाम से जानते हैं। और एक क्या होता है? मीडियन एपर्चर, यानी कि मध्य छिद्र, जिसको फोरामेन ऑफ मैगेंडी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोरामेन ऑफ मैगेंडी। तो ये जो छिद्र है, इसी के माध्यम से ही तो क्या होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा बाहर निकलता है और स्पाइनल कार्ड का फॉर्मेशन करता है। तो 2 ये हो गया लेटरल एपर्चर, और एक क्या हो गया? मीडियन एपर्चर। तो कितना हो गया? 3 ना, नीचे 3 पोर होते हैं, तो 2 ये और एक ये, कितना हो गया? 3। इसके बाद में फंक्शन की अब बात करें अगर, कि जो मेडुला ऑब्लंगेटा है उसका फंक्शन क्या होता है, तो इसके फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी, यानी कि हमारे शरीर में होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके माध्यम से होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा के माध्यम से होता है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, हार्ट बीट, यानी कि हृदय स्पंदन की क्रिया जो होती है, वो कहां से कंट्रोल की जाती है? मेडुला ऑब्लंगेटा से। रिस्पिरेटरी रेट, श्वसन दर का कंट्रोल भी यहाँ से है। मेटाबॉलिज्म, हमारे सेल के अंदर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिज्म को भी कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। वैसो कॉन्ट्रिक्शन, वैसो कॉन्ट्रिक्शन पढ़े है ना, तो वैसो कॉन्ट्रिक्शन भी किसके द्वारा होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा होता है। गैस्ट्रिक सेक्रेशन, यानी कि जठर स्राव, यानी जब हमारे शरीर में आमाशय के अंदर पाचन की क्रिया होती है, तो बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस वहां से निकलते हैं, तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक सेक्रेशन। किसके माध्यम से होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा के माध्यम से होता है। तो इसके कुछ और फंक्शन की अगर हम बात करें, तो देखिए जैसे यमो यानी कि मेडुला ऑब्लंगेटा ब्रेन के शेष भाग एवं स्पाइनल कार्ड के बीच सभी प्रेरणाओं के लिए संवहन मार्ग का कार्य करता है। ठीक है, ब्रेन के शेष भाग और स्पाइनल कार्ड के बीच में जो संवहन की क्रिया होती है, वो संवहन की क्रिया किसके माध्यम से होती है? मेडुला ऑब्लंगेटा के माध्यम से होती है। ओके, इसके बाद में यह क्रेनियल रिफ्लेक्सेस क्रियाओं से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि जो क्रेनियल प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, उससे क्या होता है? संबंधित होता है, रिलेटेड होता है। वैसे तो रिफ्लेक्सेस की कंट्रोलिंग जो है वो स्पाइनल कार्ड के माध्यम से होती है, लेकिन कुछ रिफ्लेक्सेस जो है क्रेनियम से संबंधित है, क्रेनियल तंत्रिकाओं से। तो क्रेनियल रिफ्लेक्सेस क्रिया जो है मेडुला ऑब्लंगेटा से रिलेटेड है। जैसे स्नीजिंग रिफ्लेक्स, छींकना। इसके अलावा सलाइवेशन रिफ्लेक्स, सलाइवेशन क्या होता है? तो लार का स्रावित होना, लार का बनना क्या कहलाता है? सलाइवेशन कहलाता है। ठीक, सलाइवेशन रिफ्लेक्स। इसके अलावा वोमिटिंग, वोमिटिंग रिफ्लेक्स,
वॉमिटिंग का मतलब आपको मालूम ही है उल्टी, तो ये जो उल्टी होती है इसके माध्यम से है, ये रिफ्लेक्स है वॉमिटिंग रिफ्लेक्स। इसके अलावा कॉफिंग रिफ्लेक्स, खांसना, योनिंग रिफ्लेक्स और swallowing रिफ्लेक्स। swallowing रिफ्लेक्स का मतलब क्या है, निगलने की जो क्रिया होती है, भोजन को जो हम निगलते हैं, तो ये सब जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं इनका संबंध जो है वो किससे है, वो मेडुला ऑब्लांगेटा से ही है। इसके अलावा यहाँ पर सेंटर पाए जाते हैं जिनके माध्यम से अनेक महत्वपूर्ण क्रियाओं का कंट्रोलिंग होता है। जैसे यहाँ पे कार्डियक सेंटर होता है, तो कार्डियक सेंटर होता है इसीलिए तो हार्ट बीट कंट्रोल होता है। रिस्पिरेटरी सेंटर, श्वसन दर को नियंत्रित यहाँ से किया जाता है, रिस्पिरेटरी सेंटर होता है। और यहाँ से जो है बायोमोटर सेंटर भी होते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सेंटर है, कार्डियक सेंटर, रिस्पिरेटरी सेंटर और बायोमोटर सेंटर। तो ये था आज के लिए मेडुला ऑब्लांगेटा का वीडियो। अगर ब्रेन से और कोई वीडियो आपको आवश्यकता है, ब्रेन से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए, तो कमेंट करके आप बताइए कि आपको कौन सा और वीडियो चाहिए, क्योंकि हमारी तरफ से ब्रेन का पार्ट हो चुका है, अब ब्रेन का वीडियो नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप बताते हैं कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक ऐसा बचा हुआ है तो फिर हम सोचेंगे उस पर वीडियो बनाने के लिए।